हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। आज की टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी 2020 के हिसाब से जो हमारे मटेरियल्स यूज होते हैं उन मटेरियल्स की स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। टॉपिक हमारा है बेंडेबल कंक्रीट, यानी कि पहला मटेरियल हमारा है बेंडेबल कंक्रीट। बेंडेबल कंक्रीट क्या होता है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो कंक्रीट हमारा बेंड हो सकता है कोई भी एंगल पर, उसे हम बोलते हैं बेंडेबल कंक्रीट। ये एक रिसेंटली डेवलप्ड स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल है। इसका दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल कंक्रीट या फिर ECC। ECC का फुल फॉर्म है इंजीनियर्ड सीमेंटेशियस कंपोजिट। ये डेवलप किया गया था प्रोफेसर विक्टर ली के द्वारा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। अब ये ECC जो है, ये ECC क्या है? ये एक फाइबर है जो कि अल्ट्रा डक्टाइल है। उसका नेचर है डक्टिलिटी। अल्ट्रा डक्टाइल फाइबर है रेनफोर्स्ड सीमेंटेशियस कंपोजिट कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डक्टिलिटी एंड टाइट विड्थ कंट्रोल। हाई डक्टिलिटी इसमें है और रेनफोर्समेंट का भी ये काम करता है ECC। अब इसमें हाई डक्टिलिटी है तो इसमें स्ट्रेन कैपेसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी, यानी कि चेंज इन लेंथ जो होता है अंडर डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ की कैपेसिटी जो है वो इसकी हाई होगी। इसलिए हम इसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग सीमेंट बेस्ड कंपोजिट। यानी कि इसके तीन नाम है, फ्लेक्सिबल कंक्रीट, ECC या फिर SHCC। इट इज यूजुअली मेड ऑफ पॉलीमर फाइबर्स। पॉलीमर फाइबर से ये ECC बना होता है। ECC की स्ट्रेन कैपेसिटी है 3% to 7%। जिसे हम कंपेयर करें OPC से तो OPC की है 0.01%, तो OPC की है 0.01%। ECC works as reinforcement in concrete and due to high strain capacity it acts more like ductile material rather than brittle material। ductile material की तरह ही ये एक्ट करेगा, इसलिए हमने इसे डक्टिलिटी हाई प्रोवाइड करी है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि डिजाइन लोड से ज्यादा अगर हमारा लोड आ जाता है बिल्डिंग पर तो मटेरियल जो है वो टूट जाता है, यानी कि कंक्रीट हमारा जो है वो टूट जाता है। बट यहाँ पे केस जो हमारा है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमारा कंक्रीट बेंड हो जाएगा हाई लोड्स में। डिजाइन लोड से ज्यादा जब भी हमारे लोड्स आएंगे तो वहां पे वो कंक्रीट बेंड हो जाएगा और सारे लोड्स को रेजिस्ट कर लेगा। अब इसका कंपोजिशन हम देखते हैं, ECC का कंपोजिशन क्या है। बेंडेबल कंक्रीट, फ्लेक्सिबल कंक्रीट, ECC या फिर SHCC ये कंपोज्ड होते हैं ट्रेडिशनल कंक्रीट की ही तरह, पर इसमें माइनस हम करते हैं कोर्स एग्रीगेट एंड रेनफोर्समेंट। क्योंकि ये खुद ही रेनफोर्समेंट का काम करते हैं इसलिए हमें इसमें कोर्स एग्रीगेट यानी कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए हमें कोर्स एग्रीगेट और रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसे पॉलीमर फाइबर्स यानी कि ECC डाल सकते हैं हम सीमेंट के अंदर और ये इन दोनों का स्पेस फिलअप कर लेंगे। अब यानी कि इसमें होता क्या क्या है, इट कंटेन्स सीमेंट, सैंड, वाटर, फाइबर्स एंड एडमिक्सचर्स। ये इसका कंपोजिशन है। पॉलीमर फाइबर्स जो हम कह रहे हैं कि पॉलीमर फाइबर इसमें यूज किए गए हैं वो पॉलीमर फाइबर है पॉलीविनाइल अल्कोहलिक फाइबर। अब ये जो फाइबर है इनका रप्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें वेरी थिन कोटिंग करते हैं इन फाइबर्स की, जो कि इसे प्रिवेंट करता है रप्चर होने से। ECC डिफॉर्म्स मच मोर देन नॉर्मल कंक्रीट बट विदाउट फ्रैक्चरिंग। यानी कि नॉर्मल कंक्रीट से तो वो ज्यादा ही डिफॉर्म होगा क्योंकि हमने इसे बेंडेबल कंक्रीट बनाया है। बेंडेबल कंक्रीट बनाया है तो डिफॉर्मेशन इसमें ज्यादा ही होगा, पर यहाँ पे जो फ्रैक्चर है उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। इसके एप्लीकेशंस क्या है हमारे ECC के, ये है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंटलेस ब्रिजेस, इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, इन फ्लेक्सिबल कंक्रीट रोड्स एंड ब्रिजेस। ये तीन इसकी मेन एप्लीकेशन है ECC की। डायग्राम हम देखते हैं, यहाँ पे जो है ये लोडिंग प्रोवाइड करी है हमने। लोडिंग ये प्रोवाइड करने के बाद जो ये कंक्रीट है ये बेंड हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं, इसमें क्रैक नहीं आएगा। एक पॉइंट के बाद इसमें क्रैक आएगा जिसमें हम बोलेंगे कि इसका ये अब फ्रैक्चर पॉइंट आ चुका है। अब इसे बिल्डिंग में कैसे यूज करते हैं, वो ऐसे यूज करते हैं। ये देखिए, इसे हम आर्किटेक्चर पर्पज से भी यूज कर सकते हैं और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गया, कैसे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेंसिटाइल्स।
एज नेम सजेस्ट, सेंसिटाइल्स क्या होता है? सेंसिटिव टाइल्स। सेंसिटाइल्स, these tiles are called sensitiles because these are sensitive to darkness। जहाँ पर भी हमारी डार्कनेस है, जहाँ पर भी हमारा स्ट्रीट लाइट मान लीजिए खराब हो चुकी है, तो वहाँ पे वो स्ट्रीट जो हमारी है वो डार्क हो जाएगी, तो वहाँ पे हम सेंसिटाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेंसिटाइल्स, these tiles will glow and direct our way in darkness। अब जो सेंसिटाइल्स हैं वो कैसे बनी है? वो बनी है एक्रेलिक ऑप्टिक फाइबर से। ऑप्टिक फाइबर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट की जरूरत है, और ऑप्टिकल वर्ड ही डिनोट करता है लाइट को, यानी यहाँ पे हमने ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया है। ऑप्टिकल फाइबर के चैनल्स यूज किए हैं जो हमारे लाइट को ट्रांसफर करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब ये जो प्रिंसिपल हमारा वर्क करता है इस टाइल्स में, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, यानी कि अंदर ही अंदर पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो जाता है, फिर ये लाइट को बाहर एमिट करता है सेंसिटाइल, इसलिए इसका प्रिंसिपल जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एज शैडोज मूव अक्रॉस टेरेजो सर्फेसेस, द लाइट चैनल फ्लिकर्स विद अ रैंडमनाइज्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट, यानी कि ट्विंकलिंग इफेक्ट के साथ ये जो लाइट हमारा है सेंसिटाइल हमारा जो है वो फ्लिकर करेगा। या फिर रात में मान लीजिए हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही ऐसे चल सकते हैं, और फ्लोर में अगर हमारे वो सेंसिटाइल इंस्टॉल है तो हमारा वो पाथ को डायरेक्ट कर लेंगे सेंसिटाइल्स। बाथरूम में हम इसे लगाते हैं, सीलिंग्स में लगाते हैं, पेवमेंट्स में लगाते हैं, एक्सटर्नल या फिर इंटीरियर वॉल्स में भी हम इसे लगाते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारी जो लाइट है वो ट्रांसफर हो रही है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, और ये जो है सेंसिटाइल वो बाहर एमिट करेगा इन इंटरनल रिफ्लेक्शन की लाइट को। थर्ड हमारा है लो ई ग्लास या फिर लो ई फिल्म्स। These are also known as low emissivity glass. It refers to a surface condition that emits low level of radiant thermal energy. यानी कि यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी अगर हमारी ज्यादा है, अगर हमारे पास डायरेक्ट सनरेज आ रही है, जो वो हमारा स्ट्रक्चर है जो हमारी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया है हमने लो ई ग्लास। लो ई ग्लास विंडोज हैव माइक्रोस्कोपिकली थिन कोटिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्ट्स हीट। हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है हमारा लो ई ग्लास। बाहर से ही हमारी हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिल्टर होके लाइट हमारे पास आएगी ताकि हमें हार्म ना हो। अब फैक्टर्स जो है, इफेक्टिवनेस हम कैसे मेजर करेंगे लो ई ग्लास की इफेक्टिवनेस, तो इसको मेजर करने के लिए कुछ फैक्टर्स हमारे पास हैं। फर्स्ट हमारा है सोलर हीट गेन कोएफिशिएंट, यानी कि SHGC। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन दैट इज एडमिटेड थ्रू द विंडोज, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का जो फ्रैक्शन हमारा विंडो से पास हो रहा है, उसे हम बोलते हैं SHGC। दिस कैन बी इधर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड इनवर्ड्स। इनवर्ड्स में रेडिएट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर रूम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं SHGC। सेकेंड हमारा है यू वैल्यू। यू वैल्यू क्या होता है? ये विंडो की एक रेटिंग होती है जो बेस्ड होती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस वो विंडो अलाउ कर रही है। अगर ज्यादा हीट लॉस अलाउ कर रही है तो वो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमें हीट कम चाहिए, इसलिए इसके जो है हमारा नाम दिया है, इसका दिया है यू वैल्यू। एक वैल्यू इसकी डिफाइन हो जाएगी कितना वैल्यू का ये हीट लॉस अलाउ कर रही है। फिर है विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस VLT। इट मेजर्स हाउ मच विजिबल लाइट पासिस थ्रू द ग्लास। हमें हीट तो कम चाहिए पर हमें विजिबल लाइट वो तो प्रॉपर ही चाहिए, उसका मेजर भी हम करेंगे। अगर वो हमारे पास ज्यादा है तो ही वो हमारा जो ई ग्लास है, लो ई ग्लास, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लाइट टू सोलर गेन। इट इज अ रेशियो बिटवीन विंडोज विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस एंड इज सोलर गेन कोएफिशिएंट रेटिंग। इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम बोलेंगे लाइट टू सोलर गेन। अब मेथड्स चेक करेंगे कि हमारे ई ग्लास है भी या नहीं। हमें कैसे पता पड़ेगा कि अगर हमारा एक ग्लास लगा हुआ है तो वो हमारा लो ई ग्लास है या नहीं? हम एक मैच को लीड करेंगे, यानी माचिस को जलाएंगे विंडो के सामने। अगर उसकी
इमेज जो है एक अलग इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि सारी एक जैसी है बट एक इमेज उसमें अलग फॉर्म हो रही है, यानी कि उसका मतलब है वहां पे लो ई ग्लास है। वो विंडो जो है वो लो ई ग्लास की बनी हुई है। ये देखिए डायग्राम में, ये हमारी एक विंडो है, यहाँ से ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमारा रूम के अंदर है। ये समर जो हीट हमारी आती है वो समर हीट यहाँ पे आएगी और वो रिफ्लेक्ट आउट हो जाएगी लो ई ग्लास में। विजिबल लाइट तो पूरी की पूरी यहाँ पे पास करानी ही है हमें। अब जो हार्मफुल यूवी रेस होती है वो भी रिफ्लेक्ट आउट हो जाएगी और ये एग्जिस्टिंग विंडो है। अब रूम के अंदर चलते हैं। रूम के अंदर जो विंटर हीट है, हमें विंटर हीट की जरूरत पड़ती है रूम को गर्म रखने के लिए, तो वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो बाहर नहीं जाएगी। विंटर हीट वो रूम के अंदर ही रहेगी। और ये हमारा इनर ग्लास है, इंटीरियर स्टॉर्म विंडो जिसे हम कहते हैं इंटीरियर स्टॉर्म विंडो। ये हमारा है लो एमिसिविटी ग्लास या फिर लो एमिसिविटी फिल्म्स। ये बहुत ही एक अच्छा मटेरियल है, इसे हम हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं, जो कि क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे समर हीट जो होती है वो भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फोर्थ हमारा है ट्रांसल्यूसेंट कॉन्क्रीट। दिस कॉन्क्रीट इज मिक्स्ड विद ग्लास फाइबर ऑप्टिकल स्ट्रैंड्स विच क्रिएट अ सॉलिड बट अ shear ब्लॉक, यानी कि इसे ग्लास फाइबर और ऑप्टिकल स्ट्रैंड इन दोनों के साथ मिक्स करके जो कंक्रीट हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट कंक्रीट। ये सॉलिड तो होता है बट एक शेयर ब्लॉक होता है। अब जो ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा है वो खाली 4% ऑफ द मिक्सचर हमारा है, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर हमने कंक्रीट ट्रांसल्यूसेंट बनाया है तो वो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो लोड कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। खाली 4% हमने उसके मिक्सचर का ऑप्टिकल फाइबर डाला है, यानी कि बाकी जो हमारा है वो हमारा रेजिस्ट करेगा लोड को। अगर 100 में से 4% है तो हमारा जो 96% हमारा है वो रेजिस्ट करेगा हमारे लोड को। ब्लॉक्स मेड फ्रॉम दिस मटेरियल हैव एबिलिटी टू सपोर्ट लोड बेयरिंग वॉल्स। दिस कॉन्क्रीट इज ऑल्सो नोन एज लाइट ट्रांसमिटिंग कॉन्क्रीट, यानी क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स या फिर ऑप्टिकल स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं उनका यूज किया गया है, इसलिए हमारे ये लाइट भी ट्रांसमिट करेंगे। इस कंक्रीट में से लाइट भी ट्रांसमिट होगी, प्लस ये ग्लास फाइबर से भी ये बना हुआ है। अब अनदर इसका नेम है हमारा लिट्राकॉन, यानी कि लाइट ट्रांसलूसेंट कंक्रीट। लिट्रा LI, ट्रा यानी कि ट्रांसल्यूसेंट का TRA और कॉन यानी कंक्रीट का CON, लिट्राकॉन इसे हम बोलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है ट्रांसल्यूसेंट कंक्रीट की? इसे हम यूज कर सकते हैं फ्लोर में, पेवमेंट्स में, लोड बेयरिंग वॉल्स में, या फिर फसाड, सेकंड इसके फसाड में। इंटीरियर अगर हमें अच्छा करना है, वॉल की क्लैडिंग हमें करनी है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। पार्टीशन वॉल जहाँ पे कि सनलाइट हमारी कम आती है, कोई रूम ऐसा है जहाँ पे पार्टीशन देने की वजह से सनलाइट बहुत कम आ रही है, तो उसमें हमें यूज करना है ट्रांसल्यूसेंट कंक्रीट, तो हमारे लाइट की लाइट भी हो जाएगी और वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। अब फर्नीचर में भी हम इसे यूज कर सकते हैं डेकोरेटिव पर्पस का। इंक्रीजिंग विजिबिलिटी इन डार्क सबवेज एंड स्टेशंस, मतलब कि स्टेशन जो हमारा है अगर वो डार्क है बहुत तो वहाँ पे हम लाइट ट्रांसमिट कर सकते हैं इस कंक्रीट को यूज करके। लाइटनिंग इंडोर फायर एस्केप्स इन पावर फेलियर, इल्यूमिनेटिंग स्पीड बम्प्स ऑन रोडवेज एट नाइट, यानी कि नाइट में अगर हमारा है तो वहाँ पे दो हम मटेरियल यूज कर सकते हैं। कंक्रीट अगर हमें यहाँ पे सेंसिटाइल्स, हम टाइल्स को साइड में लगा सकते हैं बैरियर के साइड में, ताकि हमारा वो जो है बैरियर दिख जाए, पर यहाँ पे लोड आएगा इसलिए हम यहाँ पे कंक्रीट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कंक्रीट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ट्रांसल्यूसेंट कंक्रीट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब फिफ्थ हमारा है पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन क्या होता है? दिस आर द पेपर टाइप्स दैट आर यूज एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हमें कोई बिल्डिंग को देना है तो हम वहाँ पे यूज करेंगे पेपर इंसुलेशन। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है क्योंकि ये जो है प्योर सेल्यूलोज से बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारी पाई जाती हैं। These are made from recycling, newspaper and cardboards.
दिस इज गुड ऑप्शन फॉर बोथ न्यू कंस्ट्रक्शन एंड फॉर रेनोवेशन। यानी कि नया कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं या फिर रेनोवेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे पेपर इंसुलेशन इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनानी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हमें देना है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पेपर इंसुलेशन। ये बहुत ही मतलब इकोनॉमिकल प्रोसेस है क्योंकि ये रिसाइकिल्ड न्यूज़पेपर या फिर रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड से हमारा बना होता है। इसके एप्लीकेशन क्या है, केबल पेपर हो गया, कैपेसिटर टिश्यू, ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड, इंसुलेशन सिस्टम, ये जो भी इलेक्ट्रिकल के मटेरियल्स होते हैं, हमारे केबल, हमारा इलेक्ट्रिकल लाइन हमारे बोल सकते हैं, उसमें हम पेपर इंसुलेशन दे सकते हैं। कैपेसिटर में हम दे सकते हैं। ट्रांसफार्मर, अगर पावर हाउसेस में ट्रांसफार्मर्स हैं तो उस बिल्डिंग में हम पेपर इंसुलेशन दे सकते हैं। और भी बहुत सारे इंसुलेशन सिस्टम में हम ये पेपर इंसुलेशन दे सकते हैं। अभी कैसे वर्क करता है, सेल्यूलोज या फिर पेपर इंसुलेशन जो होते हैं वो बने होते हैं श्रेडेड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर से या फिर कार्डबोर्ड से। अब इसको हम ट्रीट करते हैं बोरेट एडिटिव, जो कि फायर रिटार्डेंट का काम करता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कैसे हमारा काम में आएगा, जब हम उस बिल्डिंग को फायर रेजिस्टेंट भी बनाएंगे। तो फायर रिटार्डेंट का यहाँ पे बोरेट काम करता है। हम इसमें इसको ट्रीट करेंगे न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड को। अब इसकी इफेक्टिविटी कैसे हम मेजर करेंगे, कितना इफेक्टिव है वो हम मेजर करेंगे आर वैल्यू से। जितनी ज़्यादा हमारी आर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ही हमारा बिल्डिंग का इंसुलेशन होगा। आर वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस एंड इट्स डेंसिटी। कैसा इंसुलेशन हमने दिया है, अच्छा मतलब क्वालिटी कैसी यूज़ करी पेपर की, अच्छी यूज़ करी या फिर कम यूज़ करी है, थिकनेस कितनी यूज़ करी है और उसकी डेंसिटी क्या है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिस पे आर वैल्यू डिपेंड करती है। इन सम केसेस आर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एजिंग एंड मॉइस्चर अक्यूमुलेशन। When R value of multi-layer is calculated, R value of individual layer is added up. बहुत सारी लेयर्स के हमें R वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक एक करके हम सबकी वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर पूरे की एक साथ निकल जाएगी हमारी R वैल्यू। दिस इंसुलेशन वर्क्स बट बेस्ट इन एटिक एंड ड्राई वॉल इंसुलेशन। इसका डायग्राम, ये हमारा ट्रांसल्यूसेंट कंक्रीट है, यहाँ पे हमारी लाइट भी पास हो जा रही है और ये लोड बेयरिंग वॉल की तरह भी काम कर रहा है। और पेपर इंसुलेशन का डायग्राम ये है, यहाँ पे हमने वॉल्स में ही पेपर इंसुलेशन दिया है, वॉल क्लैडिंग करी है एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस होता है वो वॉल के अंदर से ही पास आउट होता है, इसलिए हमने इसे वॉल में इंस्टॉल किया है। 7th हमारा है मास टिम्बर। मास टिम्बर क्या होता है, इट इज जेनरिक टर्म दैट एनकम्पसेस प्रोडक्ट ऑफ वेरियस साइजेस एंड फंक्शंस। यानी कि बहुत सारे साइजेस और अलग अलग फंक्शंस की जगह हम क्या करेंगे, मास टिम्बर का यूज करेंगे। दीज आर ग्लू लैमिनेटेड बीम्स, एक बीम बन जाता है इसका, दैट इज लॉग्स ऑफ टिम्बर एंड विच आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीम्स। मास टिम्बर इज यूज फॉर फ्लोर एंड रूफ कंस्ट्रक्शन। अब जो मास टिम्बर है ये भी 2 टाइप की होती हैं, GLT 3 टाइप की होती हैं, GLT, CLT और NLT। GLT क्या होता है, ग्लू लैमिनेटेड टिम्बर, यानी ग्लू से हमने टिम्बर को लैमिनेट कर दिया है, वो होता है हमारा ग्लू लैमिनेटेड टिम्बर, क्रॉस लैमिनेटेड टिम्बर और नेल लैमिनेटेड टिम्बर। ये 3 टाइप्स की हमारी होती है मास टिम्बर। मास टिम्बर क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। जब भी हमारी फायर लग जाती है तो आउटर लैमिनेशन जो हमने ऊपर यूज करे हैं ये लैमिनेटेड टिम्बर्स हैं, तो इसमें लैमिनेशंस जो हमने यूज करे हैं वो हमारा अंदर की लकड़ी को बचाव कर लेता है चार करने से, बर्न होने से। ये इंटीरियर जो वुड हमारा है उससे हमें बचाव कर लेता है लैमिनेशन, इसलिए हम यहाँ पे लैमिनेटेड ही वुड यूज करते हैं। मास टिम्बर बिल्डिंग्स आर 25% फास्टर टू कंस्ट्रक्ट एंड कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स रिक्वायर 90% लेस ट्रैफिक। अब 6 हमारा है एयर क्लीनिंग ब्रिक्स।
एयर क्लीनिंग ब्रिक्स क्या आता है? दीज ब्रिक्स आर डिजाइन टू प्योरीफाई पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम अलग से क्यों कोई एक सिस्टम इंस्टॉल करें कि हमारा पोल्यूशन कम हो। वो सिस्टम इंस्टॉल करने से हमारा पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। इसलिए एक इकोनॉमिकल और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक टॉपिक आएगा एयर क्लीनिंग ब्रिक्स, जो कि खुद ही ब्रिक्स जो हम हर घर में लगाते हैं वो ही हमारा पोल्यूटेड एयर को प्योरीफाई कर देगी। These are hollow bricks and are designed to form a part of building regular ventilation system, यानी कि बिल्डिंग का वेंटिलेशन सिस्टम का ये पार्ट होता है। At the base of the wall, a removable hopper is placed which collects all the pollutants which are collected in the hollow section of bricks, यानी कि ब्रिक के hollow section में जो भी हमारा pollutants हमारा कलेक्ट हुआ है वो हमारा नीचे जाएगा वॉल के एंड में। वहाँ पे एक हॉपर लगा हुआ है, वो हॉपर वो रिमूवेबल हॉपर होता है, वो हॉपर उस पोल्यूटेंट को और कलेक्ट करेगा और उस पोल्यूटेंट को रिमूव कर देगा। दिस सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ 2 की पार्ट्स, यानी कि 2 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। कंक्रीट ब्रिक्स होता है और रिसाइकल्ड प्लास्टिक कपलर होता है। कंक्रीट सरफेस जो होता है themselves आर पोरस सरफेस विच हेल्प्स डायरेक्ट एयर फ्लो इनटू द सिस्टम, यानी कि कंक्रीट का सरफेस क्या होता है? पोरस होता है, तो उससे डायरेक्ट हमारी एयर आ जाती है सिस्टम में, जो हमने यहाँ पे हॉलो ब्रिक का सिस्टम यूज किया है। दिस कैन वर्क इन बोथ मैकेनिस्ट एंड पैसिव वेंटिलेशन सिस्टम। द एयर इनफ्लो इन द बिल्डिंग थ्रू द मैकेनिकल मीन्स से ही हमारा एयर इनफ्लो होगा। यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे और ज्यादा समझ आ जाएगा। ये हमारा हॉलो ब्रिक है। यहाँ पे जो भी है यहाँ पॉल्यूटेंट्स हमारे आएंगे। एयर इनटेक यहाँ से ब्रिक का एयर इनटेक है। साइक्लोन चैम्बर है जहाँ से वो प्योरीफाई करेगा एयर को। यहाँ से हमारा है डस्ट कलेक्टिंग शाफ्ट और टू द डस्ट हॉपर। यहाँ पे ये हमारे पॉल्यूटेंट्स कलेक्ट होंगे और इसके बाद ये डस्ट हॉपर में चला जाएगा। विंडोज अगर हमारी है तो विंडो से डायरेक्ट हमारी एयर आ जाएगी एयर, और यहाँ से हमारी जो है बाहर की तरफ फिल्टर एयर मिल जाएगी। ये हमारा कुछ इस तरीका का होता है एयर क्लीनिंग ब्रिक्स। एयर हमारा आता है वो आता है ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम। ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम को हम और क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइट्राइड, ALON। इट इज कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीनों से ये कंपोज होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइट्राइड। Transparent aluminum is a crystalline substance made up of aluminate powder alloys. Aluminate powder alloys से ये मेनली बना होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये बुलेट प्रूफ होता है और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लाइट वेट है और इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। 4 टाइम्स हार्डर हमारा है ये। सिलिका ग्लास से अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारा ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम इससे 4 टाइम्स हार्डर है। यंग्स मॉड्यूलस इसके कुछ प्रॉपर्टीज में है, जो कि यंग्स मॉड्यूलस हमारा 334 GPa, शेयर मॉड्यूलस हमारा है 135 GPa और कंप्रेसिव हमारा है 2.68 GPa। इट हैज गुड करोजन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंट टू डैमेज फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन, यानी कि ऑक्सीडेशन से ये डैमेज नहीं होगा, रेडिएशन से भी डैमेज नहीं होगा। काफी अच्छा मटेरियल हमारा है ये ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम। कुछ ऐसा दिखता है हमारा ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम। 9th हमारा है रिचलाइट। रिचलाइट क्या है? इट इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर। ये भी रिसाइकल्ड पेपर से ही बना होता है। शीट्स ऑफ पेपर आर स्टैक्ड अप एंड सैचुरेटेड फ्रॉम फेनोलिक रेजिन्स। फेनोलिक रेजिन से हम इसे सैचुरेट करते हैं और उसके बाद हम उस पर हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं। इट इज एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड वर्सेटाइल। रिचलाइट का कलर क्या होता है? कलर बहुत सारा कॉम्बिनेशंस में इसका कलर अवेलेबल है। पेपर इसका मेन कलर कैसे हमें मिलता है? वो मिलता है हमें पेपर और एम्बर टोन से। रेजिन्स का जो हमने यूज किया है उन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारे इसके कलर मिलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? काउंटर पे या फिर टेबल टॉप्स पे, रेस्टोरेंट के सर्फेसेस पे, फर्नीचर्स पे, फ्लोरिंग है, स्टेयर ट्रैड्स हैं, यहाँ पे ये रिचलाइट जो है यूज होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये ड्यूरेबल है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, हीट एंड स्टेन रेजिस्टेंट है। ये तो बहुत ही अच्छा है कि स्टेन रेजिस्टेंट है। नॉन टॉक्सिक एंड ऑर्डरलेस है। एक्सटेंडेड कैंटिलीवर्स में भी यूज हम इसे कर सकते हैं और लॉन्ग स्पैन्स में भी हम इसे कर सकते हैं।
अब इसकी साइजेस क्या क्या आती है, 5 फीट बाय 10 फीट, 5 फीट बाय 2 फीट, 4 फीट बाय 12 फीट, अलग अलग इसकी साइजेस हैं। जिस साइज में आपको लेना हो उसमें मिल जाएगा। 4 फीट बाय 10 फीट और 2.5 फीट बाय 12 फीट, यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्पैन्स तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। एप्लीकेशंस हमारी ये हर तरीके के एप्लीकेशन में फिट बैठता है। कुछ ऐसा दिखता है, ये किचन में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे किचन का टेबल टॉप, ये हमारा टेबल टॉप है, किचन का टॉप है, काफ़ी अच्छा मटेरियल हमारा है। अब 10th जो हमारा मटेरियल है वो हमारा है ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट क्या है? ग्रीन कंक्रीट इट इज मेड ऑफ concrete waste which are eco-friendly, that's why it is called green concrete। यानी कि ये कंक्रीट वेस्ट से ही बना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ग्रीन कंक्रीट। इट यूजेस लेस एनर्जी इन इट्स प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी एंड CO2 इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम इसे मैन्युफैक्चर करेंगे तब ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, CO2 भी लेस प्रोड्यूस करेगा, और जब इसे हम इसमें एनर्जी लेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी इसे बहुत कम चाहिए। कंक्रीट वेस्ट, कैसे कंक्रीट वेस्ट से ही बना है? कंक्रीट वेस्ट सच एज स्लैग, पावर प्लांट वेस्ट, रिसाइकिल्ड कंक्रीट, क्वायरिंग वेस्ट, सॉडस्ट एक्सेट्रा, ये जो भी वेस्ट हम ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे कि हमारी रिवर जो है पल्यूट हो जाती हैं, उन वेस्ट को हम यूज करके ग्रीन कंक्रीट बना सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का ये एक मटेरियल है। एंड दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन कंक्रीट, यानी कि वही बात आ गई, नीड ऑफ ग्रीन कंक्रीट, यानी कि अब ग्रीन कंक्रीट का नीड कहाँ पर है और क्यों है? क्योंकि इको फ्रेंडली है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकता है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही कम एक्सपेंसिव है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है और इसमें जो हमारी एनर्जी है बहुत ही कम यूज हुई है। इट हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ, अब इसे क्यों यूज़ करना है? ग्रेटर स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा है नॉर्मल कंक्रीट में अगर कंपेयर करें तो। केपेबल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ये वेस्ट को यूज़ करके बना रहा है। मार्बल स्लैश पाउडर कैन बी यूज्ड एज फिल्टर एंड फिल द वॉइड्स इन कंक्रीट। लास्ट लॉन्गर, रिड्यूसेस एनर्जी एंड CO2 कंजप्शंस। CO2 के कंजप्शन को रिड्यूस कर रहा है, उससे अच्छा हमारा कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ही हमारा मेन जो टॉपिक है, वो मेन मुद्दा हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमारा रुक रहा है। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम ग्रीन कंक्रीट एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एप्लीकेशन इसकी क्या है? ग्रीन कंक्रीट के कॉलम्स भी हमारे बनते हैं। ग्रीन कंक्रीट का ब्रिज, हमारा कितना अच्छा ब्रिज बन गया है, देखो। ग्रीन कंक्रीट का डैम बन चुका है, ग्रीन कंक्रीट की बिल्डिंग बन चुकी है। तो ये हमारे एप्लीकेशन है ग्रीन कंक्रीट का। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।